नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फोकस सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल और मैं अनित कुमार आप सबका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि झारखंड में बहुत सारे वैकेंसीज है, चाहे किसी भी कैटेगरी का वैकेंसीज क्यों ना हो, वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट है, रिक्रूटमेंट सभी जगह, लेकिन फुलफिल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब इसी में आप लोग जानते भी हैं कि टीजीटी 2016 में हुआ था, 2012 में हुआ था टीजीटी का एग्ज़ाम, लेकिन 2016 वाला अभी भी पेंडिंग में है और अभी तक नहीं लगता है कि टीचर का जो रिक्वायरमेंट है, रिक्रूटमेंट है, वो फुलफिल हो पाएगा। कुछ का जो पेंडिंग था वो कुछ कुछ हो चुका है, कुछ कुछ ज़िलों में पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी काम चल ही रहा है। लेकिन अभी जो झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है, आप सभी जानते हो कि अभी जो टीचर की रिक्वायरमेंट है हर स्कूल में फुलफिल कैसे किया जाए। स्टूडेंट्स का जो शिक्षकों का जो विषय होता है, विषय से संबंधित टीचर नहीं मिल रहे हैं, तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए झारखंड सरकार ने अलग अलग ज़िलों से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत वैकेंसी निकाल रही है। और इसी में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम जिला से टीजीटी और पीजीटी का वैकेंसी निकली है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही है, लेकिन आप चाहें तो अगर आपका एलिजिबिलिटी है, यानी बीएड किए हुए हैं, पीजी और किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, तो आप एलिजिबल है दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मिल ही जाता है, तो प्राइवेट जॉब से बेहतर ही हम लोग कह सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या कितने सारे वैकेंसी है। ये है नोटिफिकेशन, जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना, ये सूचना दी गई है दोस्तों। तो आपने हाल फिलहाल देख ही लिया होगा और शायद हो सकता है मेरा वीडियो लेट चल रहा हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि चैनल भी मेरा बिल्कुल नया है। मुझे उम्मीद है आप सभी सपोर्ट करेंगे ज़रूर। तो चलिए देखते हैं पीजीटी में कितने सारे वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जितने सब्जेक्ट्स होते हैं पीजीटी यहाँ पर देख लो, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है। तो आप सभी अपना अपना देख सकते हैं दोस्तों। ST/SC से बिलोंग करते हैं, है ना। SC का एक भी सीट नहीं दिख रहा है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक भी SC का सीट नहीं दिख रहा है पूर्वी सिंहभूम जिले में। और BC2 का भी एक भी सीट नहीं दिख रहा है दोस्तों। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीट्स है, ST के लिए है, MBC या फिर BC1 के लिए सीट एक एक सीट है। लेकिन जो भी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो भर दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि सरकारी जॉब हाथ नहीं लगती है उतना जल्दी। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में भी आप देखो, यहाँ पर SC का एक सीट है, SC का एक सीट है। ये देखिए, हिस्ट्री सिविक्स का सीट बचा हुआ है, एक सीट SC, और बाकी सभी आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी से। जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। जमशेदपुर का जो वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए समझते हैं क्या ऐसे आपको अप्लाई करना है, कैसा यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। चयन है तो विद्यालय की सूची परिशिष्ट का के अनुरूप में संलग्न, तो परिशिष्ट का जो है उसके अनुसार रूप में आपको संलग्न करना है। और यहाँ पर जो क्राइटेरिया है दोस्तों पीजीटी के लिए, तो पीजीटी में क्या क्या चाहिए है। देखिए, आपका जो पीजीटी होगा, आपके पास 50% मार्क्स होना ज़रूरी है दोस्तों। जो भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं 50% मार्क्स चाहिए जनरल के लिए, और 45% जो है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड है दोस्तों। 45% मिनिमम मार्क्स, और जनरल के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता है, आप टीचर ये फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपके पास बीएड का डिग्री होगा ही ज़रूर दोस्तों, ठीक है। तो ये हम लोग पूरा डिटेल से नहीं जानेंगे। यहाँ पर देखो कि चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग अधिसूचना 2425 दिनांक 4/9/2012 के अनुरूप होगी। तो 2012 में जैसा भी रूल रेगुलेशन था तो उसके अनुसार यहाँ पर होगा, ये बात कही गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टीजीटी शिक्षकों हेतु क्राइटेरिया यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर भी 50% मार्क्स है। जनरल के लिए 50% मार्क्स है मिनिमम, और 45% मार्क्स आपके पास होना चाहिए मिनिमम ST/SC से अगर आप बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखो, चयन हो तो निर्धारित अर्हता स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग की अधिसूचना 355 दिनांक 2022 के अनुरूप होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये है 2022 के अनुरूप, और पीजीटी की बात करें तो 2012 के अनुरूप यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है वो फुलफिल की जाएगी दोस्तों। और उम्र की गणना की बात करें तो उम्र आपका होना चाहिए 21 से 55 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। और उम्र की जो गणना होगी 31/12/2022 के आधार पर किया जाएगा। तो
अगर आप इस उम्र के बीच आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 55-56 के बाद और किसी को जॉब करने की इच्छा ही नहीं हो जाती है दोस्तों। ये तो इसीलिए यहाँ पर दी गई है 21 से 55 वर्ष के जो अगर आप हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं पूर्वी सिंहभूम जिला में। आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर आरक्षण देखिए, चयन में झारखंड सरकार द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति है तो आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। यहाँ पर आरक्षण जो भी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आरक्षण को ध्यान में रखा जाएगा। आरक्षित पदों पर झारखंड में निवास करने वाले अभ्यर्थियों जिन्हें झारखंड सरकार के अधीन सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का दावा मान्य होगा। तो ये चीज़ है, आप सभी जानते ही हैं, तो ये होगा। और देखिए सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर आपको पीजीटी वाले जो हैं टीचर्स, उनके जो सैलरी होगी 27,500, जबकि टीजीटी का जो सैलरी है तो 26,250 रुपये आपको सैलरी मानदेय मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पर आप देखोगे कि 11 महीना के लिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ था कहीं कि 11 महीना के लिए आप यहाँ पर माने संविदा के आधार पर आप जॉब पर रह सकते हैं दोस्तों। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा अगर रहता है तो आप का विस्तार किया जाएगा जब तक कि परमानेंट टीचर का बहाली नहीं हो जाता। यहाँ पर पूरा डिटेल लिखी गई है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये लिखी गई है कि जब तक परमानेंट टीचर की बहाली नहीं हो जाती है तब तक आप संविदा के आधार पर बने रहेंगे। और पहला जो सेशन होगा 11 महीने के लिए होगा, और जैसे 12वां महीना चलेगा तो उस समय दोबारा विस्तार किया जा सकता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो विस्तार किया जा सकता है। तो ये सब बातें लिखी गई हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो उस पद को वैकेंट रखा जाएगा। और जो क्राइटेरिया है, जिस तरह का रूल रेगुलेशन है, जिस तरह का नियमावली बनाई गई है कि उसी के अनुसार आप उस वैकेंट को भरा जाएगा दोस्तों। तो ये है। और देखिए आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन की प्रक्रिया क्या है कि आपको निबंधित डाक के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। और ये जो आप देख रहे हैं 20 फरवरी 2023 तक आपका लेटर पहुंच जाना चाहिए। और एड्रेस भी यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे देखेंगे हम लोग दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए स्पेशली लिखा हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यालय पदाधिकारी और स्टॉकिंग रोड ब्लड बैंक के सामने CH एरिया पोस्ट बिष्टुपुर जमशेदपुर पिन कोड 831001 जिला पूर्वी सिंहभूम में आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा आवेदन दिनांक 20/2/2023 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। तो ये 20 फरवरी और 5 बजे से पहले आपका लेटर पहुंच जाएगा तो आपका लेटर स्वीकार किया जाएगा, और उसके बाद तो जानते हैं स्वीकार नहीं किया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि यहाँ पर जैसे आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो चार्ज तो लगता ही है। ST का जो चार्ज है यानी शुल्क है, परीक्षा शुल्क कह सकते हैं, 50 रुपये लगेगा, जबकि जनरल का जो शुल्क है वो 100 रुपया है। और कैसे आपको भेजना है आवेदन शुल्क यहाँ पर देखिए क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको भेजना होगा, बैंकर्स चेक के माध्यम से भेज सकते हैं। और ये जो एड्रेस है जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम के पदनाम से आपको संबोधित करते हुए यहाँ पर लिखना होगा पेएबल एट पूर्वी सिंहभूम में स्वीकार किया जाएगा। ये चीज़ है दोस्तों। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जमशेदपुर का जो वेबसाइट है मेन वेबसाइट, वहाँ पर जा करके आप डाउनलोड करेंगे और पूरा विस्तार पूर्वक देखने के साथ ही आप एप्लीकेशन भरेंगे दोस्तों। और ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है परिशिष्ट का, तो इस परिशिष्ट को आप देख सकते हैं, जहाँ जो बातें पूछी गई हैं उन सारे बातों को आप लिख सकते हैं। माने जैसे फादर हुआ, अपना फादर नेम हुआ, अपना नाम हुआ, एड्रेस हुआ है ना, मोबाइल नंबर हुआ, पिन कोड है, ये सब डिटेल्स आपको देना होगा, यानी पर्सनल डिटेल्स आपको देना होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपने जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अपना क्वालिफिकेशन भर सकते हैं दोस्तों। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यानी आपका बीएड का जो है आपके पास, आपने बीएड किए हुए हैं तो बीएड का भी आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं बीएड करते समय एग्ज़ाम के बाद। और एक्सपीरियंस अटैच सेपरेट सीट इफ कॉलम आर इनसफिशिएंट। अगर यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है, कहीं आप पढ़ा रहे हो तो आपको अटैच करना होगा। अगर इनसफिशिएंट है, जगह नहीं है इस पेपर में, तो अब अलग से पेपर सबका चिपका करके आप सेंड कर सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ। तो ये बात कही गई दोस्तों, और बस इसमें इतना ही इन्फॉर्मेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट मी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।